द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपको याद होगा किसान आंदोलन के वक्त चित्रा त्रिपाठी को किस तरीके से मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर बाहर किया गया था। एक बार फिर से चित्रा त्रिपाठी के साथ वही हुआ है। इस बार भारत जोड़ो यात्रा में वो कवर करने पहुंची थी, तो कवर करने जब पहुंची तो क्योंकि वो उसी तरह खबरें दिखाती हैं, उसी तरह की चीजें दिखाती हैं जो लोगों को पसंद नहीं है, जो आम जनता को पसंद नहीं है। आम जनता को यह पसंद आया नहीं और फिर उनको गोदी मीडिया मुर्दाबाद कह के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह पहली मर्तबा रही है, दूसरी मर्तबा है। किसान का महाआंदोलन जब मुजफ्फरनगर में हुआ था, वहां से भी चित्रा त्रिपाठी को ऐसे ही गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाकर भगाया गया था। और यहां भी यानी भारत जोड़ो यात्रा में भी, जो दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, वहां से भी चित्रा त्रिपाठी को मुर्दाबाद के नारे लगा के भगाया गया। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आप वीडियो देख लीजिए जो वीडियो वायरल हो रहा है। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को जनता भगा रही है और चित्रा त्रिपाठी माइक लेकर जा रही है। यह पत्रकारिता कौन सा दौर चल रहा है कि पत्रकारों को ऐसे भगाया जा रहा है। रवीश कुमार ने जब एनडीटीवी से इस्तीफा दिया तो एक बात कही थी कि किसी ने कहा है कि पत्रकारिता का एक स्वर्ण युग था जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती थी, तो कहे स्वर्ण युग तो कभी आया नहीं, लेकिन इस वक्त पत्रकारिता का भस्म युग चल रहा है। यानी पत्रकारिता समाप्त होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि ये जो लोग हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, जिनको गोदी एंकर्स कहा जाता है, ये तमगा उन्हें प्राप्त होता है, इनका काम ही दरअसल ये है कि सरकार की बड़ाई करना और विपक्ष से सवाल पूछना। दो ही काम इनके पास हैं और इस दो काम के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंकर सुशांत को कई बार हमने आपको दिखाया कि वो कई बार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वो डॉलर और पाउंड की बात करने लगते हैं। वो कभी ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि रुपया गिर रहा है। वो ये कहेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। सुधीर चौधरी साहब को आप देख लीजिए। सुधीर चौधरी साहब जब भी कभी आएंगे तो उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा देंगे जो दिवंगत हो जाएंगे। मोरबी पुल हादसा हुआ जिसमें सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था, और अगर यही हादसा किसी विपक्ष के राज्य में, विपक्ष के मतलब, या फिर आप समझिए कांग्रेस शासित राज्य में या पश्चिम बंगाल में टीएमसी शासित राज्य में, जहां भी ऐसा हुआ होता, इनकी भाषा बिल्कुल परिवर्तित होती। लेकिन गुजरात में सब कुछ हुआ था और चुनाव से पहले हुआ था, तो इन्होंने जो लोग दिवंगत हुए उन पर ही सवाल खड़े कर दिए, उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि हाँ इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ, ये सब ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, इनकी गलती है। उसके बाद जब एग्जिट पोल आए, आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आई दिल्ली में एमसीडी में, तब भी ये कह दिया कि जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो अनपढ़ और गंवार है। मतलब इनडायरेक्टली कहा, डायरेक्टली वे में नहीं कहा, नहीं तो जनता पता लगे कि सुधीर चौधरी साहब के खिलाफ मानहानि का केस ही कर देती। तो इनडायरेक्टली वे में कहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो अनपढ़ और गंवार है। यानी बीजेपी को वोट करे तो बहुत अच्छा है, बाकी अन्य पार्टियों करे तो अनपढ़ और गंवार हो जाए। तो ये सब चीजें जब होंगी, जब विपक्ष के लोगों से तीखे सवाल किए जाएंगे और सत्ता के लोगों को मंच पे बिठाकर उनका साथ दिया जाएगा, ये जो टीवी चैनल पे जो मंच है, डिबेट मंच जिन्हें कहते हैं, तो फिर जनता तो ऐसा करती हुई नजर आएगी। जनता तो सवाल करेगी और जनता जब मौका मिलेगा तब ऐसे भगाने की भी कोशिश करेगी। अब बताइए जरा किस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह पर यह तस्वीर वायरल हो रही है।
द हिंदुस्तान पोस्ट है, उसने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में चित्रा त्रिपाठी की पिटी भद्द, लोगों ने दौड़ाकर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के लगाए नारे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े और क्यों ये जो है तस्वीर निकलकर सामने आई? इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बतानी चाहिए और ये लोगों का और रिएक्शन आया है, वो भी मैं कुछ आपको बता देता हूं कि चित्रा त्रिपाठी को लेकर किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई। क्योंकि जैसे ही यात्रा में वो पहुंची, लोगों ने पहले उनको देखा, उनकी रिपोर्टिंग देखी और रिपोर्टिंग देखने के बाद फिर जो है नारे लगाने लोगों ने शुरू कर दिए कि बताइए गोदी मीडिया मुर्दाबाद, और फिर चित्रा त्रिपाठी को वहां से हटना ही पड़ा। आखिरकार क्यों? ये बार बार क्यों हो रहा है? और बार बार आप देखिए, अगर ये भी देखेंगे जाकर कि किस तरीके से जो है चीजें निकलकर सामने आती हैं। विजयपाल सिंह है, ये मोदी टिफिन नाम से एक तस्वीर साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश मंडल ने लिखा। विजयपाल सिंह लिखते हैं कि आप इतना लोड मत लीजिए, आराम कीजिए और टिफिन खाइए। आपके लिए पत्रकार सुधीर चौधरी हैं, अमीश देवगन है, अमन अरोड़ा है, दीपक चौरसिया है, रूबिका लियाकत हैं, चित्रा त्रिपाठी है, अंजना ओम कश्यप, इसलिए इन्हीं को देखिए, आपका जीवन सफल रहेगा, मस्त टिफिन खाइए। मतलब ये कह दिया कि मोदी टिफिन खाइए, मोदी टिफिन। एक और तस्वीर आई है, पवन भारद्वाज ने शेयर की है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो अलग एंगल तस्वीर जिसमें चित्रा त्रिपाठी बाकायदे दिखाई दे रही है। पवन भारद्वाज ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत जोड़ो गोदी मीडिया चैनल आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी भारत जोड़ो सदस्यों ने गोदी मीडिया मतलब मुर्दाबाद के नारे के साथ किया स्वागत। चित्रा त्रिपाठी माइक और कैमरामैन लेकर भागी, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो अंदाजा आप लगा लीजिए किस तरीके से ये विरोध की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। चित्रा त्रिपाठी का ये विरोध हुआ है। साखिर सैफी उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज तक वाली चित्रा त्रिपाठी को लोगों ने घेर लिया और जमकर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि चित्रा त्रिपाठी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों के साथ क्या होना चाहिए। चित्रा त्रिपाठी जो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की बातें करती है, उल्टी सीधी बातें करती है, जो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। विपक्ष कोई भी कार्य करे, सवाल उसी से होना है। आपने सुना होगा कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात कही थी कि मीडिया में एक चीज तो ठीक है, चलिए सवाल पूछने की परंपरा जारी है, लेकिन सवाल जो है वो लोग विपक्ष से पूछते हैं। सवाल सत्ता पक्ष से नहीं होता है। अगर सत्ता पक्ष से सवाल किया जाए तो शायद ये जो गुंजाइश है, शायद जो ये तानाशाही है, ये जरूर रुक सकती है, क्योंकि सत्ता पर अंकुश लगाना जरूरी है। और पत्रकारिता जब इस तरीके से होने लगेगी तो सत्ता पर बैठे हुए लोग निरंकुश हो जाएंगे और ऐसे ऐसे फैसले सामने आने लगेंगे जो कुछ आप देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं और क्या नहीं हो रहा है। जीडीपी की हालत आप देख लीजिए। कहीं से भी क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में? आप कोई अच्छा काम बता दीजिए, ना के बराबर है। लेकिन हाँ, फिर भी अब रुपये की बात कर लीजिए आप, रुपया गिर रहा है लगातार, 82 रुपए में $1 पहुंच गया है। लेकिन कहा क्या जाता है, बताया क्या जाता है? निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। बात को समझिए आप। मतलब जब 62 रुपए था तब मोदी जी सवाल उठाते थे कि देखो रुपया कमजोर हो रहा है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही है, भूटान की करेंसी नहीं गिर रही, जापान की करेंसी नहीं गिर रही है, नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही, आखिर क्या वजह है कि भारत की करेंसी गिर रही है? ये सब सवाल मोदी जी ने खड़े किए, लेकिन आज की डेट में सब चुप है और मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। इसीलिए तो सवाल और बचाने की कोशिश भी की जा रही है। सुशांत सिन्हा का आपने वीडियो देखा होगा, जब वो चीन से आयात निर्यात के बारे में बता रहे थे, उन्होंने आंकड़ा ही बीच में गायब कर दिया था। तो इस तरह काम होगा, चित्रा त्रिपाठी जी ऐसी एंकरिंग करेंगी तो फिर मोदी मीडिया को ऐसे ही जनता भगाएगी, तो फिर क्या वाकई में पत्रकारिता हो पाएगी? ये भी अपने आप बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।